So the question was ki, like, we have four dice, right? Four dice showing the number 1 to 6, right? And first dice, we have given the name X, for second is Y, third is Z and U, right? The numbers are 1, 2, 3, 4, 5, and 6, right? And sum of the number on four dice, right? What we have to get is 20, right? So 20, right? So four dice, 20. First, second, third, and fourth dice, right? We know that, like, if we are going to count this, right? मेरे को बहुत difficult जाने को है, right? Numbers मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. क्या पॉसिबल हो सकते हैं? तो अगर मैं 5, 5, 5, 5, एक ऑप्शन तो ये दिख रहा है, नहीं? फर्स्ट ऑप्शन. Then second is 6, 4, 5, 5. Right. Then third option is what? सर 7 नहीं. 7. डाइस में 7, 6, 4. डाइस से इसलिए याद है. 6 4 6 4. Right. और 6, 4, 5, 3. Right. नहीं, 6 4 5 3 नहीं होगा, 18 होगा वो. हाँ सर. राइट, तो वो तो जाएगा नहीं, मेरे पास ये नंबर नीचे जा नहीं सकता. सर 4 के जगह 6 लिख सकते हो. वो तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है. राइट, तो वो भी सर नंबर नहीं जाएगा क्योंकि 5 हमने ऑलरेडी लिया हुआ है. तो सर 6 6 5 3. राइट, 6 6 6 में जा सकता हूँ, 3 6 के साथ, 2 6 में तो नहीं जा सकते. राइट, सर ट्रिपल 6 के बाद 2. हाँ, ये तो नहीं जाएंगे मेरे. राइट, ये जाएंगे. राइट, और कोई? सर 6 6 5 3. राइट, तो ये मतलब एक दिखने में तो अपने को आ गया कि है तो कंफ्यूजिंग ये, और इसमें कुछ छूटेंगे तो वो भी पता नहीं चलेगा. सो हाउ वी कैन गो मैथमेटिकली एंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस मैथमेटिकली. तो आप सबको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में द सेम थिंग वी हैव डन. x plus y plus z plus u is 20, right? All the number are going from 1 to 6. y की भी यही हाल है, z की भी यही हाल है, एंड u की भी ये हाल. मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा डमी काम करूंगा. डमी ऐसा काम करूंगा जिसमें मेरे को आंसर लिखना भी आसान हो जाए, एंड कहीं ना कहीं मैं इसे अपने तरीके से मोल्ड कर. राइट, तो उसके लिए सर x को हम 6 माइनस a ले सकते हैं. हमने लिया x को 6 माइनस t1, y को लिया 6 माइनस t2. वेरी गुड श्रेया. z को लिया 6 माइनस t3, u को लिया 6 माइनस t4. राइट, अगर ये नंबर को मैं पुट कर लूं, अब इससे फायदा क्या होगा? राइट, सी फायदा क्या होगा? when we are putting values of x as 1 to 6, अगर मैं 6 पुट करूंगा तो t1 आई एम गेटिंग एज 0, और अगर मैं 1 पुट करूंगा तो t1 आई एम गेटिंग एज 5. सो t1 की वैल्यू मेरे पास आएगी 0 to 5. सिमिलरली t2 की वैल्यू, t3 की वैल्यू एंड t4 की वैल्यू. राइट, t1 t2 t3 एंड t4 की वैल्यूज 0 to 5 जा रही है. राइट, इज दिस ओके एवरीवन? इज दिस ओके एवरीवन? ये सबको क्लियर है? राइट, नहीं नहीं? कहां पर बोलो जैसा. सर आपने T1 को सिर्फ 0 और 5 तक ही तो रेस्ट्रिक्ट किया. t1 को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, t1 आया. x की वैल्यू जो है वो हमारे पास है, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 to 6. हमने लिया है x को 6 माइनस t1, तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस एक्स. राइट, सो x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है. तो कैन आई से दिस, क्योंकि मेरा x जो है वो 6 माइनस t1 है या ti है, और x की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 6 तक. तो कैन वी सॉल्व द इनइक्वालिटी? फर्स्ट वाले को सॉल्व करूंगा तो t1 लेस देन इक्वल टू 5. सेकंड वाले को सॉल्व करूंगा t1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अपने आप आ रहा है, मैं कुछ नहीं किया हूं. इनइक्वालिटी अपने आप आ रहा है, जो मैथमेटिकल आ. सर हम x प्लस माइनस लेस देन इक्वल टू 7 क्यों नहीं ले सकते? लेस देन इक्वल टू 7. हाँ, x अगर प्लस.
वेरी गुड, ले सकता हूं, लेकिन मैं वहां पर नंबर को मिनिमाइज करना चाह रहा हूं जो 20 के आजू बाजू रहे, जिससे मेरे को आंसर लिखना आसान पड़े। मीन्स अभी दिखाता हूं। मीन्स क्या, अगर मैंने ये चार वैल्यूज को रख दिया एक्स वाई जेड के लिए, तो 6 6 6 6 24 -t1 -t2 -t3 -t4 इज इक्वल टू 20। एंड फ्रॉम दिस आई कैन से t1 plus t2 plus t3 plus t4 is equal to 24 minus 20 is 4 only. Means t1 plus t2 plus t3 plus t4 की वैल्यू केवल 4 आ गई। एंड कोई भी ti जो मेरे पास है वो 0 से लेके 5 तक जाता है, जो हम लोगों ने लास्ट फॉर्मूला यूज किया था कि एनी ऑफ दिस नंबर t1 t2 t3 t4 है, राइट, वो 0 से 5 तक जा रहा है। ये नंबर जो मेरे पास जा रहे हैं, ये t1 t2 t3 t4 जीरो से स्टार्ट होकर नंबर इटसेल्फ या उसके आगे तक जा रहा है, देन आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। और डायरेक्टली फॉर्मूला क्या था, 4 प्लस 4 माइनस 1 C4 - 1, राइट। 8 - 1 7 C3 या 7 C4, दोनों में जो भी आपको आ जाए। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3, राइट। 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2, कैंसल कैंसल 30। कम नहीं होंगे, अंडर काउंटिंग नहीं होगा कौन सा इसमें? बेटा? तो टी कभी 5 आएगा ही नहीं, T1 T2 या T3 या T4 कभी 5 नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो आना चाहिए। हमने तो ऊपर ऐसे मैनुअली केसेस लेते हुए देखे कि 6 आ रहे हैं, हम्म। 6 ये वो। हाँ तो सर कम नहीं हो गए वो केसेस? अगर T1, अब मान लो T1 को आप बोलते हो कि आना चाहिए क्या, कि 5 आना चाहिए, राइट। अगर T1 5 आ रहा है, मान लेते हैं T1 अगर वो 5 आ रहा है, तो T1 X1 क्या आ रहा वो उसको माइनस कर रहे हैं, हाँ समझा। है? रिवर्स लिया ना। हाँ। नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन प्लीज। अक्षर, इज दिस ओके? Yes, sir. प्रसम, रिधिमा, दिया, Yes, आर, sir. धवल, मोइज, इज दिस ओके? Yes, sir. So this is a very good, right, adjustment of X, Y, Z and U, right? We are just reversing the order to get the answer in this. Okay. But in the second one, this is a direct question. If I'm not going directly, then that will be difficult, right? कैलकुलेट करना के लिए मुझे बाइनोमियल यूज करना पड़ेगा, और बाइनोमियल में काफी कैलकुलेशन ऐसा रहेगा जो शायद आपको थोड़ा परेशान करे। वो भी हम लोग को पढ़ना तो है, बट अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, राइट। तो मैंने बाइनोमियल नहीं यूज करके मैंने सीधा का सीधा यूज किया, कि जो आपके लिए थोड़ा एक ईज आउट कर जाए आपको, राइट। ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसमें था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू 12, राइट। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू 12, where x y z varies from 1 to 6, right? x y z सभी की वैल्यूज जो है, y भी ऐसा ही है, z भी ऐसा है, u भी ऐसा, सभी के सभी 1 to 6 वैरी कर रहे हैं। कैन आई से, राइट, x इज इक्वल टू t1 plus 1, y is equal to t2 plus 1, z is equal to t3 plus 1, and u is equal to t4 plus 1, right? If I'll put this x, y, z and u to t1 plus t2 plus t3 plus t4 is equal to 8, where any of ti varies from 0 to 5. Is this okay, everyone? यहां तक के स्टेटमेंट में आई होप किसी को दिक्कत तो नहीं जा रही होगी, नहीं सर। राइट। बट प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है यहाँ पे, ध्यान से ना एवरीवन, प्लीज 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 एकदम केयरफुल, राइट। अब प्रॉब्लम क्या जा रही है मेरे साथ, कि मैं यहाँ पर आंसर लिखने में थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ। क्यों हेजिटेट कर रहा हूँ? क्योंकि टीआई की वैल्यू जो है वो 0 to 5 तक है, और ये जा रहा है 8 तक। अगर ये 5 या 5 के नीचे तक जा रहा होता तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता, राइट। लेकिन क्योंकि ये ऊपर तक जा रहा है, तो वो बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोग यहाँ पर, अगर आंसर में लिखूं 8 + 4
-1C4-1। अगर मैंने ये आंसर लिखा तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, राइट, आप सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इसको 8 को राइट मैच करना चाहता हूँ तो T1 की वैल्यू 8 भी ले लिया होगा, 7 भी ले लिया होगा, 6 भी ले लिया होगा। बट ये तीनों वैल्यूज तो मुझे लेने नहीं थे, मुझे तो केवल 0 से 5 तक जाना था। मतलब कई सारे यहाँ पर जो आंसर है 11C3 में वो ओवर काउंट हो गए हैं, सर हम फिर से वही मेथड कर सकते हैं। ओवर काउंटिंग हो गया है मेरे को बहुत सारे नंबर, राइट। अब उस ओवर काउंटिंग को हम लोग को हटाना पड़ेगा। क्या श्रेय, क्या बोल रहे थे? तो सर हम मत T1 को 6, 7, 8 फिक्स करके केसेस निकाल सकते हैं वेरी गुड, एक बार 6 रख ले, T1 को या T2 को या T3 को, कोई भी और हो। फिर बेगस थ्योरम लगा सकते हैं T2, T3, T4 के लिए। नॉट बैड, मतलब एक एक करके तीनों को हम यूज करें, नॉट हाँ बैड, सर। एक तरीका। और कोई? उसको मतलब ही बना दो सर। उसको बोल दो उसको 6 से नीचे नहीं चाहिए, लाइक इधर क्या 5 से नीचे नहीं चाहिए, ओके फिर नॉर्मली कर लो। ओके। हाँ सो वी कैन से यहां तक सबको ठीक है। गलती क्या हुई ये भी सबको पकड़ में आया है, राइट। हमारे को क्या गलती हो गई यहाँ पे, राइट। तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि कोई भी मेरा टीआई जो है वो जेड, जेड लिया हुआ था मैंने ना, एस नाम दे देता हूँ, S+6 है, SI+6 है, एंड SI की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब क्या है इसका, राइट। मैथमेटिक्स कितना प्यारा चीज है देखना। मतलब क्या है इसका, अगर SI की वैल्यू मैंने कहा 0 है तो TI की वैल्यू क्या होगी? Sir, 6. वेरी गुड। SI की 6, वैल्यू अगर 1 है तो TI की वैल्यू क्या होगी? 7, 7, वेरी गुड। 7, SI की वैल्यू अगर 2 है तो TI की वैल्यू क्या होगी? 8। 8, मतलब कि अगर SI मेरा मूव करना शुरू कर दिया, राइट, तो उसके करस्पॉन्डिंग TI की वो सभी वैल्यूज मेरे को मिल जाएंगे जो मेरे को गड़बड़ कर, राइट। सो ठीक है ना। मतलब ये रहा, राइट, मतलब ये रहा कि अगर मैं ये पूरी वैल्यूज को यहां पर पुट कर रहा हूं तो मुझे तो पहले आंसर आ चुका है 11C3, इसमें से माइनस करना है। अब कौन सा, मेरे को कोई एक चीटिंग किया, कौन सा? T1, T2, T3, T4 में, राइट, कोई एक चीटिंग किया, राइट। तो 4 में से कोई एक चीटिंग किया तो लाइक इन हाउ मेनी वेज वी कैन पिक दैट? सर वो नहीं होगा ना, क्योंकि ये सारे तो आइडेंटिकल है ना। डाइस तो डिफरेंट है ना, नंबर उसमें आइडेंटिकल है ना, हाँ राइट। तो 4C1 से मैंने बोला कि वो कौन सा डाइस है जो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, तो मैंने 4C1 से उसे पिक कर लिया। मैं बोला तुम्हारा नाम आज से एस है, और एस के साथ में 6 भी लगा हुआ, राइट। तो मेरे पास आया, मान लो 1 था तो S1+6 प्लस T2+T3+T4, क्योंकि मैंने 4C1 कर दिया तो हर एक के लिए सिमेट्रिक केस पे मैं चला गया हूं, इज इक्वल टू 8। 6 से कैंसिल किया, ये 2 आ गया। S1+T2+T3+T4 की वैल्यू आ गई 2। ध्यान दो, S1 की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहाँ के अकॉर्डिंग? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। मतलब नंबर 0 से लेके 2 तक जा रहा है, मतलब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। T2 की वैल्यूज ऑब्वियसली 0 से 5 तक था तो यहाँ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ये पूरे में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। क्या होगा फॉर्मूला? 2+4-1C4-1। ये मतलब आपका आंसर जो आया वो आया 11C3-4C1 इंटू 6-1 5C3। दिस इज योर आंसर। इज दिस ओके? आराम से नोट करो, इसमें अभी थोड़ी देर हम लोग इस पे खेलेंगे, प्ले करेंगे हम लोग इन नंबर्स के साथ, राइट। केयरफुल। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। इंक्लूजन एक्सक्लूजन, राइट। Hmm. इंक्लूजन इज ब्यूटीफुल कंसेप्ट। एंड अब थोड़े से इसको करवाने के बाद मैं IOQM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट, आपको कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इसी पर बेस है वो मैं दिखा। सर इसको मल्टाइनॉमियल से भी कर सकते हैं ना? हाँ, वही अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि मल्टीनोमियल जो है वो थोड़ा सा हम लोग की एनर्जी अधिक ले लेता है, राइट। तो हम लोग को थोड़े उसमें कैलकुलेशन ऑन एवरीथिंग इज लाइक, वो एक बड़ा सा वो चला जाता है, तो हम लोग बड़े सस्ते में ये काम निकाल सकते, राइट।
सो दैट वी आर डूइंग, क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन पर ही वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग। ओके एवरीवन, क्या मैं और एक बार एक्सप्लेन करूं या इज दिस ओके? यस सर, एक और बार एक्सप्लेनेशन चाहिए। कहाँ पर चाहिए बेटा, बोले सर कौन? स्टार्टिंग में आपने जो x इक्वल्स टू t1+1 उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो क्यों ले रहे हैं उसे? वो क्यों ले रहे हैं, राइट। सी, याद करो कल के हम लोगों ने लेक्चर में जो किया था, कल बहुत अच्छा हमारी अंडरस्टैंडिंग भी आई थी, राइट। उसमें हम लोगों ने क्या रखा था, ये देखो, ये क्वेश्चन था, याद है? लास्ट क्वेश्चन ये किया था हमने, यस सर। राइट। यहाँ पर मैंने x को t1+1 क्यों लिया था, याद करो। क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 जा रही थी, बट मेरा हम्म। फॉर्मूला अप्लीकेबल है व्हेन दिस विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट। तो मैंने जैसे ही से t1+1 ले लिया, राइट, सो राइट t1 कुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो मैंने एक डमी वेरिएबल अपने तरफ से इंट्रोड्यूस किया जो जीरो से स्टार्ट होगा, तो आई एम एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला वेरी इजी वे। ओ, ओके, ओके सर। और कोई इसी स्टेज पे, इसी स्टेप पे, राइट। तो मैं एक और क्वेश्चन इसी पे दे रहा हूं। एक डाइस है, राइट। डाइस कई तरह से होते हैं, राइट, नॉट नेसेसरली ऑलवेज यूल गेट द डाइस ऑफ, राइट, 6 फेसेस वाले। मैं इस बार आपको दे देता हूं, चलो 6 फेस का ही करते हैं, लूडो ही खेलते हैं ना, लूडो। क्या अच्छा कौन सा लगता है, लूडो अच्छा लगता है या सांप सीढ़ी अच्छा लगता लूडो, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना होता है। है? सर सांप सीढ़ी सर, एक गलती की तो बहुत अच्छे से प्राइस पे करना पड़ता है। पर उसमें फिर आपको लक का ही होता है, क्योंकि एक ही होती है। अब मैटर करता है आप कैसे खेलो। सो आई एम स्टार्टिंग विथ 3 डाइस, राइट। ये अच्छा नहीं बना था तो हटा देता हूँ ना, 4 है, राइट। तो एक और इंट्रोड्यूस करके 5 ही कर लेते, 5 डाइस, राइट। एंड 5 डाइस का कुछ भी नाम मैं दे दूं, x1 + x2 + x3 + x4 + x5, राइट। ये 5 डाइस पर मैंने सम, लाइक ये 5 जो डाइस दिया, इसमें मेरे को जो सम चाहिए वो रख लेता हूँ 50। 15 इज ओके, या थोड़ा सा नंबर चलो छोटा कर, 15 की जगह मैं दे दिया 13, संडे द 13, राइट। ट्राई करना चाहेंगे आप लोग या मैं करूं सीधा? तो खुद करें। ओके, पहले खुद कर। ओके। एवरीवन ट्राई टू राइट डाउन द आंसर, राइट। गलत हो सही हो, बिना कुछ दिमाग लगाए हुए यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड अक्षर, वेरी फास्ट। सर भेजा। वेरी गुड, वाह। अबराजीत वेरी गुड, अनुष्का वेरी गुड, राघव वेरी गुड। अक्षर ने बहुत फास्ट किया। आई डोंट नो कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, कैलकुलेशन तो आई डोंट नो, बट
देखें। वाह, स्वास्तिक वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। और जितने लोगों ने आंसर किया है, इनके आंसर्स तो मैक्सिमम लोगों के मेरे को सही दिख रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आई हैव टू स्टार्ट विथ T1+1, T2+1, T3+1, T4+1 एंड T5+1। तो T1+T2+T3+T4 plus T5 is equals to 5 minus करूं, then it will be 8, right? So now any of Ti varies from 0 to 5, right? Now when I have to write down the answer, right? 8 plus 5 minus 1 C5 minus 1. But the number is going up to 5, but it is 8, right? So minus 5C1, right? One has to, like one number is cheating us, right? One number is S1 plus 6 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 is equal to 8. This is true. 2 plus 5, 7 minus 1, 6, 3, 4 or something. I don't know. आंसर क्या आ रहे हैं वो निकालना पड़ेगा हमें। 8 plus 5, 13 minus 1, 12 20 आना चाहिए सर। minus 5 into 6 into 5 by 2, 75। तो ये आ गया, ये कितना आ रहा है? सर 990। सर 495 495 आ सर रहा 495। हाँ सर 495 आ रहा है, 2 डिवाइड बाय 2 भी है। है, राइट, माइनस 75 ना, 420 420। बड़ा अच्छा नंबर आ गया। अभी ये कितना मुस्कुरा रहा है 420 सुन के? वाई वाई 420 सो स्पेशल अभी ये? सर आपने बोला तो थोड़ा सी आप। क्यों क्यों क्यों? इज दिस ओके एवरीवन? राइट। सो लाइक, थोड़ा लकी हो गया, आपने 15 नहीं दिया, चेंज कर दिया 13 को। हाँ, तो अब थोड़ा सा इस लक को थोड़ा सा खत्म करते हैं, राइट। ये नंबर को मैं क्या करता हूं कि ये जो गिवन नंबर था 13 जो मैंने दिया, राइट, 13 को उठा के मैं कर देता हूं 18। इज दिस ओके एवरीवन? पहले तो वो देख लो यार, किसी को चाहिए कुछ मैं एक्सप्लेन करूं इस चीज को वंस अगेन? तो प्लीज मोइज, इज दिस ओके बेटा? Yes, sir. ओके। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर 18। 18, चलो 16 ही गोइंग फॉर 16। सर 18 चलेगा। मैंने 16 अब कर दी। ट्राई 16, ट्राई 16। सर अगली बार 24। 24 आसान हो जाएगा बेटा, रिवर्स कर लेंगे ना, 6 माइनस करके हम्म। ना। ये 16 जो है वो बीच का नंबर हो जा रहा है ना, 6 माइनस करने पर भी 24 थोड़ा सा सिंपल हो सकता है, बट नॉट दैट मच, राइट। दोनों वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन, माइनस देन माइनस देन प्लस, वी हैव टू डू द अरेंजमेंट। सर सही है क्या? एक और आना चाहिए, मेरे ख्याल से 2 आने चाहिए। अच्छा, सर 2 ही तो टर्म। माइनस के बाद में फिर एक प्लस भी शायद आना चाहिए। माइनस प्लस माइनस प्लस।
फिर ठीक है क्या? अभी चेक करता हूँ सर। करें। एक मिनट। ओके। वेरी गुड विजय। वेरी गुड, वेरी गुड। 5C1 के साथ और भी कुछ आएगा उजान? सही जा रहे हो, थोड़ा सा और। मैं स्टार्ट लूं? डन एवरीवन? ओके। सात्विक, सात्विक गो फॉर दिस। अनुष्का आंसर। रिधिमा आंसर। ओम। धवल। दिया। अब सबके पास मैथमेटिकल सर्कल है ना? मैथमेटिकल सर्कल में यू कैन गो फॉर दिस। सात्विक वेरी गुड आई गेस। लास्ट वाले में थोड़ा सा बेटा, थोड़ा वहां पर ही कुछ चैलेंज लग रहा है, बट लेट्स सी। राइट, व्हाट वी आर डूइंग, just we are starting from the scratch. So again, t1 plus 1 plus t2 plus 1 plus t3 plus 1 plus t4 plus 1 plus t5 plus आफ्टरनून सर। is equal to 16, right? So t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus t5 is 11, right? Now, any of ti is varying between 0 to 5, right? So any of ti between 0 to 5. So we can write down the formula as 11 plus 5, 16 minus 1, so 15C4. First is this one, right? Minus 5C1. One of the number is breaking this 5, right? So if one of the number breaking this 5, so this will be S1 plus 6, right? 5C1 I have already taken. So what I'm doing for S1, that will be for S2, S3, S4 and every numbers, right? So 6 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 is equals to what? 11. So S1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 is equal to, this is 5 only. Oh, हाँ सर। नैरो स्केल। कर ही नहीं। हाँ, हाँ माइनस सर, आगे नहीं कर पाएंगे। अक्षर सर अक्षर वही। माइनस नहीं होगा, right? So this is 5, right? So now I can go for 5, right? So now, like the number S1, S2, S3 and all the numbers, sorry, S1, T2, T3, T4 and T5, all the numbers are varying from 0 to 5. So directly I can say 5 plus 5 minus 1C, 5 minus 1, 4, 10 minus 9C4. So this is 9C4.
इज दिस ओके? अगर यहाँ पर ये भी मूव कर जाता तो मैं फिर जो बाकी बचे हुए नंबर्स है ना, उनसे 2 नंबर को लेते यहाँ प्लस कर। सर मैंने भी तो यही बोला था आंसर। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला था। बीच में लगता है आप चले गए थे कहीं घूमने। राइट, ओके। सर मार्क फिर से साथ में आ गया। यही भेजा था सर, मैं कंफ्यूज हो गया था, फिर उसके बाद फिर दूसरे टर्म के आएंगे, सर मैंने यही न्यूमेरिकल सोचा। भेजा था मैंने, यही होगा। ओके ओके। तो मुझे फोर्थ स्टेप समझ में नहीं आया, फोर्थ स्टेप। फोर्थ मतलब 1 2 3 एंड दिस इज फोर्थ। यस सर, हाँ सर। इसमें हमने क्या किया ना कि जस्ट वी आर सेइंग कि दिस नंबर इज 11, राइट? एंड यस, दिस ही इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 5, right? So यस सर। this formula 15C4 is applicable when we are saying that the number is varying from 0 to 5, then only I can apply this formula, right? But ओके, right, but this number is right greater than 5. So means we have added few of the numbers, right? That we have to subtract. So we are subtracting all those numbers. What we have done mistake in that, right? So then I'm saying कि okay, राइट, तो व्हाट वाज द मिस्टेक? गड़बड़ क्या हुई मेरे से? तो गड़बड़ सिंपल सी ये हुई कि मैंने यहाँ पर कुछ नंबर को 6 भी ले लिया, 7 भी ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, 10 ले लिया, 11 ले लिया, राइट? वी हैव टू गो फॉर ओनली वैल्यूज अप टू 5। तो हमने उसके लिए एक T1 को पुट कर दिया S1 प्लस, राइट? So S1, what is the meaning of this? Means S1 could be 0, 1, 2, 3, 4. So all those numbers 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये वाली ओवर काउंटिंग मेरे को इसके थ्रू मिल जाएगी। तो मैंने जो ओवर काउंटिंग थी वो पिक की एंड उसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके सर। राइट? दस अगेन इंक्लूजन एक्सक्लूजन, राइट? सो ये ब्यूटीफुल एक जगह होता है जिसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन को राइट कई बार हम लोग यूज कर पाते हैं, राइट? तो वी हैव टू बी केयरफुल ना। बट इन क्वेश्चन को करने के या देने के ना कई अलग अलग तरीके भी होते हैं, राइट? जैसे लाइक एक सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको बैठाने, राइट? हमने पहले भी बात की है, A B C D E and F, ये 5 लोगों को अगर सर्कुलर में अरेंज करना है तो दैट विल बी 5 - 1 फैक्टर, राइट? जितने भी लोग रहेंगे उससे एक हमें कम करना पड़ता। वाई? बिकॉज लाइक वी कांट डिफाइन लेफ्ट एंड राइट ऑफ दिस सर्कल, राइट? तो एवरी टाइम वी हैव टू गो फॉर दिस। तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक को फिक्स करना पड़ेगा, राइट? तो मैंने एक को फिक्स किया, देन वी हैव ओनली 5 सीट्स, राइट? उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना, राइट? एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं, देखता हूं। इन हाउ मेनी ways can 4 married couple sit in a merry-go-round? What is this merry-go-round? I hope you all know. यस सर। With identical seats. हाँ, सीट्स में नंबर वंबर नहीं है ना, such that men and women occupy alternate seats and no husband sits next to his wife, or no wife is sitting next to her husband. 4 लोग। क्वेश्चन आई होप 2-3 बार पहले पढ़ो, क्वेश्चन क्लियर है। गो फॉर दिस, राइट? आपके पास 4 मिनट दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। स्टार्ट। सर तो ये 8 सीट्स होंगे। 8 सीट्स मेरी गो राउंड 8 सीट्स।
एक बात का ख्याल रखना, फर्स्ट अरेंजमेंट अगर सर्कल का करना है, राइट, तो फर्स्ट अरेंजमेंट हमेशा आपको सर्कुलर रहेगा, लेकिन एक बार आपने सर्कल को डिस्टर्ब कर दिया तो सेकंड अरेंजमेंट हमेशा आपको नॉन सर्कुलर रहेगा, राइट, ये हमेशा ख्याल रखना। नॉट बैड। तो सही होगा। नहीं, गलत है। टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम लें, मैंने 4 मिनट का टाइम दिया है। एक काम करता हूं, मैं 3 मिनट के पहले किसी का आंसर आयत नहीं ले सर। रहा हूं। मैं 3 मिनट के पहले किसी का आंसर नहीं ले रहा हूं। जो भी आंसर आप आ गया आपका, एक बार रीचेक करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं 3 मिनट के पहले कोई आंसर नहीं ले रहा हूं ना। आई नॉट, लाइक आई नॉट गिव एनी कमेंट ऑन दैट। स्टार्ट नाउ। सर एक एक मिनट। ओके। मोइज, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। अक्षय, कैमरा ऑन बेटा, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, एवरीवन कैमरा ऑन। प्रसन्न, ओम, रिद्धिमा, स्वास्तिक, धवल, आर्यन, कैमरा ऑन प्लीज। ये बहुत बड़ी कहानी जाएगी और बहुत प्यारी कहानी जाएगी, राइट, सो प्लीज केयरफुल। सी, सर एक सर आ गया अंदर। हो गया। चलो, अब मैं आंसर ले सकता हूँ, राइट। अब मैं आंसर ले सकता हूँ। यू कैन राइट डाउन द आंसर नाउ। हाँ हाँ। यू वांट टू चेंज और द सेम? ना ना, चेंज करना है, मुझे एक फ्लॉ दिख गया। मैंने करा था कि सारे, जो भी है कोई बात। हाँ, ओके। अनुष्का, नॉट बैड। मैं आई थिंक बहुत। हम्म। सी, हाँ, everyone is writing the answer, I guess. Very good, Jan. जी, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग। मतलब आंसर के नंबर्स से ना एक वो आता है, थॉट प्रोसेस आता है कि व्हाट यू आर थिंकिंग, राइट, तो बट आई एम नॉट एबल टू लाइक कनेक्ट द डॉट्स। हाँ, एक बंदे को फिक्स कर दिया, बाकी को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल। ओके।
ठीक है, फिर उसमें गैप्स में लड़कियों को बिठाना है। तो हम्म, पहले में बिठाने के तीन तरीके हैं। उसको चार वाइफ से तो एक नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसकी नहीं, इसमें हस्बैंड यही की। आ रही है हाँ सर, यही है क्या मैंने भेजा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं, करेक्ट है क्या? नहीं मालूम। हल्का सा बड़ा होगा वरना। हाँ हाँ, क्या लग रहा है, व्हाट यू आर? क्योंकि मैंने वैसे ही 3 फैक्टोरियल वेज में पहले मेंस को प्लेस करते हो, फिर उसके बाद बाकी के लिए 2 ही अरेंजमेंट आ रही हैं, क्योंकि एक को फिक्स करोगे। ओ सॉरी, 2 फिक्स्ड अरेंजमेंट आ रही है इनटू आपको करना पड़ेगा। मतलब 2 अरेंजमेंट आएंगे, अगर आप एक को फिक्स करोगे तो एक वुमेन को फिक्स करोगे तो बाकी सारी फिक्स हो जाएंगी। इतना ऑब्जर्वेशन था। ओके। और मतलब काउंटिंग, यू आर गोइंग फॉर द काउंटिंग ना? हम्म। जस्ट गोइंग फॉर द सर काउंटिंग। सही है क्या? नॉट बैड। क्या किया आपने, बताओ? सर मैंने पहले मैन को अरेंज किया, क्योंकि वो अपोजिट में होंगे, तो 3 फैक्टोरियल में मैन अरेंज हो गए। मान लेता हूँ फिर यहाँ पर मेन को अरेंज किया मैंने, 1 2 3 और 4, ये सर फैक्टर। 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो गई है। राइट। अब और सर फिर हम लोग वुमेन को ऐसे अरेंज करेंगे, मतलब कि नाम हस्बैंड दे देता हूँ ना, वन। बताता हूँ। और हाँ। सर एक को अरेंज करेंगे तो पूरा हो जाएगा। ओके, यू आर सेइंग कि जो फर्स्ट जो है एम हाँ वन सर। M1 जो है यहाँ पर जरूरी है कि M1, तो ये जरूर M1 नहीं आएंगे, राइट? तो हाँ सर। यहाँ पर 100% ये फिक्स है कि M3 को आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर M4 को आना पड़ेगा, सर एक को भी फिक्स कर यहाँ दे तो हो जाएगा। M2 को आना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर M1 को आना पड़ेगा, सॉरी मतलब वुमेन यार, मतलब यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग ना? यस सर, तो एक को प्लेस करोगे तो सारी प्लेस हो जाएंगी, तो और हर एक की 2 ऑप्शंस हैं। दो तो ऑप्शन। आपके पास 2 ही वेज होंगे, कॉन्फ़िगरेशन होंगी वुमेन को प्लेस करने में, तो यही भेजा। यहाँ पर 4 को रखा हूँ, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वुमेन 2 को मैं बैठा सकता था ये वाले प्लेस पे, नहीं? एक तो तरीका हमारे पास ये हो सकता है जिसमें लाइक 4 में मैं बच गया ना, इसको 4 को मैं 5 कर लूं या 6 कर लूं तो हमारे ये काम खराब हो जाए। यू ऑल एग्री विद दिस? मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया था बहुत एक्सप्लेन। हो जाएगा, राइट? तो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन क्यों दिया हूँ वही बता रहा हूँ, देखो तो। राइट, सी, सो व्हाट आई एम सेइंग, एवरीवन ओके ना? ये मैंने एक अरेंजमेंट करके दिखा है कि लग रहा है ऐसा काम कर जाएगा, बट आई डोंट नो करेगा नहीं करेगा, कुछ गलती भी हो रही होगी, वो बताना मुश्किल होता है थोड़ा सा इन क्वेश्चंस पे। एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ये रिलायबल नहीं होता, राइट? तो हम लोग एक बार फिर से इसी काम को करते हैं, राइट? मैंने कहा ये अरेंजमेंट है सर्कुलर, मेरी गो राउंड, राइट? इन मेरी गो राउंड 1 2 3 4, राइट? दिस इज 1 2 3 4, राइट? तो मैंने यहाँ पर वुमेन 1, वुमेन 2, वुमेन 3, वुमेन 4 के लिए ये अरेंजमेंट है। मैं इनके लिए रख देता हूँ यहाँ पर, राइट? मेन 1 नहीं, दूसरा कलर लेना होगा। मेन 1, मेन 2, मेन 3, मेन 4। अभी मैं ये नहीं ले रहा हूँ कि राइट कौन से अरेंजमेंट होंगे या नहीं होंगे, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग कि मैं इसको काम करने का तरीका थोड़ा सा ऐसा रखने की कोशिश करता हूँ कि मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा। अगर ध्यान से देखूं तो मेरे को क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कोई भी अपने आजू बाजू मैप नहीं करना चाहिए। मतलब अभी तक जो 2 दिन से, like 2 लेक्चर से हम लोगों ने बात की, यही तो बात की कि अगर मैपिंग जो हो रही है वो उसी में नहीं हो रही हो तो ये अच्छा तरीका हो सकता है कि राइट फर्स्ट पोजीशन पे ही ना जाए, सेकंड पोजीशन पे वो ना जाए। तो ये एक बहुत प्यारा तरीका हो सकता है हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, राइट? तो मैंने कहा अगर सब खुशी खुशी बैठते, जिसको जहां बैठना है बैठो, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो वो होता फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 3। इज दिस ओके? पहले मैंने मेन या वुमेन एक एक को बैठा दिया, राइट? उसके बाद मैंने कहा था कि सर्कुलर में तीन तीन प्लेसेस पे, राइट, 4 प्लेसेस पे बैठने के लिए मैंने फैक्टोरियल 4 रख दिया, और तो सर्कुलर में बैठाने तो फैक्टोरियल 3 रख दिया। एंड उसके बाद एक बार सर्कल को डिस्टर्ब कर दिया तो फिर रेगुलर अरेंजमेंट हो गए, वो फैक्टोरियल 4 से दूसरे अरेंजमेंट हो गए। इज दिस ओके एवरीवन? ना,
फिर मैंने कहा कि ओके, ये तो ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करता हूं कि एक, राइट, मैं ये अज्यूम करता हूं कि एग्जैक्टली एक पेयर साथ साथ बैठा हो, राइट। एग्जैक्टली एक पेयर साथ साथ बैठा होगा तो 4C1 से उनको बैठाया, राइट। 4C1 से ये दोनों बैठ गए, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते थे नहीं। 2 फैक्टर। 2 फैक्टोरियल से वो मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अब जो बाकी बचे हुए मतलब जो अरेंजमेंट है, जैसे भी हमने अरेंजमेंट किया हो, तो वो अरेंजमेंट अब कितने तरीके से होगा? फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ये भी सही है। सर एक 2 फैक्टोरियल मतलब करना थोड़ा होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट करवाना है। हाँ, मतलब ऑल्टरनेट ही करवाना है, तो इधर से बैठा है तो मतलब सीट तो मुझे दिखे ना कि भाई राउंड किस तरह से जा रहे हैं मेरे, ओ समझ आ गया। राइट। अब मैंने इसी को कहा कि भाई क्या हो सकता है, दूसरी बात ये हो सकती है कि दो अरेंजमेंट हो जाए हमारे पास, राइट। अब दो अरेंजमेंट हो जाए मतलब दो लोग एक साथ बैठे तो कितने तरीके से बैठेंगे? 4C2 से दो पेयर को मैंने सेलेक्ट किया, उनको दोनों को मैंने सिटिंग अरेंजमेंट दे दी, राइट। दोनों आपस में बैठ गए। अब ये दोनों M1W1 बैठ गया, M2W2 बैठ गया। अब इनको अगर मेरे को रीअरेंज करना है, राइट, तो क्या पॉसिबल हो सकता है? मतलब 4C2 से जो मेरे पास आया, राइट, तो ये तो मेरे पास एक केस यही होगा कि 4C2 से अगर मैं ये अरेंजमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, सो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम लोग इसको बैठा सकें यहाँ के लिए, राइट। जो भी हमारी वर्किंग, वो हमारे लिए फेल हो सकता है ना। ऑल्टरनेट में बैठने हैं मेन एंड वुमेन के लिए, राइट। लेकिन यही अरेंजमेंट को मैं इन दोनों के लिए सेलेक्ट किया होता है, ये दोनों के लिए, तब मैं बोल सकता हूँ हाँ यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल है कि इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर लूँ तो ये काम बन जाएगा, राइट। यहाँ के लिए ये तो पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों का अरेंजमेंट हमारे पास एक साथ में आ जाए, राइट। सो अब ये जो अरेंजमेंट आ रहा है, मतलब मैं पूरी तरह से अगर लिखूं तो क्या क्या लिखना चाह रहा हूं पहले उसको लिख देता हूं, तो आपको शायद आसान पड़े। तो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं टोटल, तो राइट, माइनस exactly one pair minus one pair is sitting together, right? Plus 2 pairs are sitting together, right? Minus 3 pairs are sitting together plus all 4। ये मैं करना चाहता, राइट। तो टोटल मेरे पास क्या आया? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल -4C1 से हमने पहले इनको सेलेक्ट कर दिया, राइट। 4C1 से एक पेयर को मैंने बैठा दिया, राइट, एग्जैक्टली वन पेयर। एक पेयर को हमने साथ साथ बैठा दिए, राइट। एक पेयर कोई भी हमारे पास साथ साथ बैठ गए हों, मान लो ये दोनों बैठ गए। अब बाकी बचे हुए कितने लोग हो गए आपके पास? 6, राइट। अब ये 6 लोगों के अरेंजमेंट में मुझे यहाँ पर मेन चाहिए, यहाँ पर मेन चाहिए, यहाँ मेन चाहिए, यहाँ वुमन, यहाँ वुमन, यहाँ वुमन। कितने तरीके से मैं बैठा सकता हूँ? 4C1 से ये सेलेक्ट कर लिया, राइट। ये 3 लोगों को मैं कितने तरीके से बैठा सकता हूँ? पहले तो ये 2 लोग हमारे फैक्टोरियल 2 तरीके से आपस में इंटरचेंज कर गए। अब ये 3 लोग जो बैठे होंगे, राइट, एक तो बैठा होगा फैक्टोरियल 3 से, मैंने को बैठाया, दूसरे फैक्टोरियल 2 से बैठे होंगे, प्लस 4C2। कोई 2 को मैंने एक साथ में बैठा लिया। अब ये मेरे को बैठाने, राइट। तो ये 2 इंटू 2, पहले तो ये 2 स्क्वायर से दोनों लोग आपस में इंटरचेंज हुए होंगे, इंटू। अब ये बैठे कितने तरीके से होंगे? फैक्टोरियल 2 इंटू 1 माइनस 4C3। 3 पेयर को मैंने एक साथ बैठा दिया, राइट। तो 4C3 3 पेयर को एक साथ बैठा दिया तो केवल यहाँ पर 2 क्यूब आ गए, राइट। प्लस 4 के साथ एक साथ बैठ गए पूरे के पूरे, राइट। सब लोग, ऑल द पेयर्स आर सिटिंग टुगेदर, 2 राइट। नहीं नहीं, वो भी आइडेंटिकल होंगे तो एक ही होगा।
एक ही तरीका होगा मेरे पास जो भी इसके लिए ये हमारे पास। तो एक तरीका ये हो सकता है जब इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इसको और अच्छे से अगर आपको मैं क्लियर कराऊं तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखना, ए बी बी सी डी डी ई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 को अरेंज करना है इन सच ए वे no two identical will be side by side। आंसर, सर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले किया था ना। हाँ अब आप रिलेट कर पा रहे हो, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 एंड E1 E। ये क्वेश्चन जो हमने किया ये था IOQM का क्वेश्चन, राइट। अब समझ रहे हो, बहुत सारे तरीके ऐसे आ सकते हैं अब, लेकिन मैं क्वेश्चन एक्चुअल पे ला रहा हूं आपको, जहां पर आपको ये सबको समझ में आया वर्किंग कैसे होगी। इज दिस ओके एवरीवन? प्लीज राइट डाउन यस, तभी मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ओके ओके, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी, तो व्हाट आई एम गिविंग यू, राइट, मैंने क्या किया कि पूरे, देखना मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में चेक कर पाऊं, दैट्स इट, राइट। नंबर मैंने दिया 1 1 2 2 करते करते मैंने नंबर दिया 9 9। टोटल नंबर कितने हो गए? 18 नंबर, अच्छा राइट। These 18 numbers I have to arrange in a row, right? मेरे को रो में अरेंज करना है in such a way no two identical will be coming side by side। Maximum 2 minutes आपके लिए। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? We have to arrange all the numbers 1 1 2 2 up to 9 9 in a row in such a way no two identical numbers are coming side by side। सर आइडेंटिकल कैसे होंगे? 1 1 2 अच्छा 2 सर, मुझे लगा 1 1 एक नंबर है, 11 मतलब। 1 अलग अलग है सर, 1 1 अलग है, 2 2 अलग है, 9 9 अलग है। सिंबॉलिक फॉर्म में यू हैव टू राइट डाउन ना, नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट थिंग, राइट। सिंबॉलिक फॉर्म में भी इफ यू आर राइटिंग दैट विल बी। अपराजित हड़बड़ा रहा है बेटा, एकदम हाथ के सामने का क्वेश्चन है, सीधा गलत कर दिया। लिख रहा। वो लिखने में दिक्कत जाएगी, इसलिए मैंने बोला कि देखना ये करना होगा। सर लाइन में है ना? हाँ, रो में। सर ये सब तो आइडेंटिकल है, तो इनमें ये दो, ये वाला तो नहीं होने वाला। वो नहीं होगा लेकिन ये वाला होगा, when you are arranging the 18। क्या ये वाला? नीचे तो डिवाइड करेगा ना आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ओ हाँ भूल गया, हाँ, होल डिवाइडेड बाय इसलिए 2 तूने सर। बोला ये वाला, तो मैंने बोला नहीं ये वाला। यू अंडरस्टैंड। हाँ सर, डिवाइड बाय 2 होल। सब में, और काफी लंबा चौड़ा होगा। शुड आई स्टार्ट? सर ऑलमोस्ट लिख लिया। ओके ओके। हाँ सर, दिखने में ही जान जाती है। हाँ, आर्यन, ओम, अनुष्का, धवल, आंसर आंसर, सात्विक, जील, सर ये रीअरेंजमेंट जैसा नहीं है? अभिनव, कहाँ है तू? हाँ, डीअरेंजमेंट ही है बेटा, वही करवा रहा हूँ, बस डीअरेंजमेंट ही है सब। धीरे धीरे सर डिरेंजमेंट में ले आए। हाँ, वही तो हो रहे हैं सब, कहानी ही वही है, क्वेश्चन ही उसी तरह के बनते हैं क्या। तो फैक्टोरियल 18 टोटल बाई 2 2 2 to the power n। 2 to the power 9, सर राइट। माइनस फिर करते रहेंगे समेशन
9C माइन हाँ 9C1 इंटू इंटू, अब 9C1 में मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 17/2 to the power 8 हाँ सर प्लस 9C2 फैक्टोरियल 16/2 का पावर 7 हाँ प्लस माइनस ये चल रहा है। क्या ये समझ में आया या नहीं? सर यही भेजा। बिल्कुल नहीं राइट? क्या नहीं समझ में आया जयेश, बताएं। सर कि इतना आपने सिर्फ इनिशियल इतना स्टेप ऑफेंसिवली बोल दिया, बिल्कुल नहीं कुछ। क्या नहीं समझ में आया, बताएं। सर क्योंकि सर आपने वो 2 to 2 फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में क्यों लिया? अच्छा, अगर मान लो A A B C D ये होता है तो इसके अरेंजमेंट का तरीका होता है 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल। तो आइडेंटिकल चीज जो होते हैं उसके लिए नीचे डिवाइड कर देते हैं ना, थोड़ा बेसिक भूला तू। राइट? एंड यहाँ पर 1 1 2 2 आइडेंटिकल है, तो 1 1 के लिए फैक्टोरियल 2 2 2 के लिए फैक्टोरियल 2 9 9 के लिए फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 के और लिए। एक डाउट था। अब एक मिनट ना, अब मैंने 9C1 से किसी एक को पेयर अप कर दिया, तो वो तो 1 1 एक साथ हो गए। तो अब हो गए ये 16 + 1 17 को फैक्टोरियल किया, एंड अब 1 1 वाले क्योंकि एक ही साथ हैं, तो जो बाकी बचे हुए जो मेरे हैं वो हमारे गड़बड़ करेंगे, तो उसको फैक्टोरियल 2 to the power 8। राइट? ओके जयेश? ठीक है, हाँ इसलिए सर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को जितना है उतना पावर लगाना पड़ता है ना। हाँ हाँ श्रेयज कुछ बोल रहे थे बेटा। नहीं सर समझ गया, वही पूछा था कि डिक्रीज क्यों कर रहे हैं पावर टू का। हाँ तो अब वो सर लास्ट नंबर 2 फैक्टोरियल की पावर 1 आएगी या 0 आएगी? सब के सब हो गया तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9 हो जाएगा ना। हाँ सर। लास्ट नंबर तो सबका फैक्टोरियल 9 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 1 2 2 2 3 3। सर समेशन में भेजा था मैंने। हाँ, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। ओके, ये क्लियर है सभी को? राइट? ओके, सो अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं कि आई एम गिविंग यू मैन वुमेन, राइट, मैन 1 मैन 2 वुमेन 2 करते करते कितना ले लो, 10 वुमेन, राइट? ये 10 लोग, 10 मेन है 10 वुमेन है, राइट? कपल्स हैं ये, राइट? दे हैव टू सिट इन अ रो in such a way no married couple are sitting together। ये क्वेश्चन ना, ये आईआईटी के लिए भी हेवी क्वेश्चन होता है, समझना, बट बहुत ही सिंपल है। जहां तक आप पहुंच चुके हो आप लोग आराम से सोच सकते हो, राइट? आराम से इस चीज को क्रैक कर सकते हो कि हाँ इट्स ओके, वी कैन डू दिस, राइट? कि बहुत क्या बोला फिर से? कि 10 married couples are sitting in a row, right? No couples are sitting side by side. In how many ways we can do the arrangement? No married couples are sitting side by side। इतना प्यारा मैथमेटिक्स का ये पोर्शन होता ना, कि एकदम क्वेश्चन को सिंपल कर देता आपके लिए। स्टार्ट करें। भेज वेरी गुड, वेरी गुड। भेजा सर। वेरी गुड। सर भेजा। वाह, वेरी गुड। ये अंडरस्टैंडिंग काफी कुछ लगता है सब में हो बुझाई। वेरी गुड रिद्धिमा। अच्छा, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ही सिंपल बट
वो जा रहा है एक कॉलम, उसको थोड़ा सा टैकल करो। जयेश वेरी गुड। आइडेंटिकल थोड़ी है, कपल आइडेंटिकल थोड़ी कहलाएंगे। हाँ जयेश, दोनों में डिफरेंस को समझें। मैं स्टार्ट करूं लिखना आंसर? सबने अटेम्प्ट कर लिया है? आर्यन, धवल, दिया, जीत, मोइज, मुझे मैंने तो लिख दिया, फास्टिक, उजान, सी। तो फर्स्ट केस मैंने लिया है कि देयर इजंट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो कितने तरीके से ये लोग सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते थे फैक्टोरियल पर? नहीं, कोई कहीं भी बैठे, 20 लोग हैं कहीं भी बैठे। मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली एक कपल, राइट, एग्जैक्टली एक कपल साथ साथ बैठे तो 10C1 से मैंने वो कपल को फिक्स कर लिया। सात्विक, वाई डिवाइडिंग विथ फैक्टोरियल 2 बेटा? एक कपल को जैसे मैंने फिक्स कर लिया तो दे कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन बाय फैक्टोरियल 2, राइट। एंड नाउ हाउ मेनी पर्सन आर देयर, राइट। मैं इन दोनों को एक ही अब काउंट कर रहा हूं क्योंकि बोथ आर सिटिंग साइड बाय साइड, राइट। तो मेरे पास टोटल ये हो गए 18 + 1 19 फैक्टोरियल। कैन आई से दिस? फिर से मैं बोलूं इस बात को या सभी को क्लियर है? एंड फील फ्री टू आस्क प्लीज। सर एक बात क्लियर नहीं है, कपल आइडेंटिकल नहीं मतलब आप क्या कहें? नंबर जो होता है ए 1 1 आइडेंटिकल होते हैं, दो पर्सन आइडेंटिकल थोड़ी होता है कि आप हाँ डिसाइड करोगे। कोई भी दो पर्सन आइडेंटिकल थोड़ी होते हैं ना, वो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, वो दोनों अलग अलग है। कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है, कौन जेंट्स है, कौन लेडी है, राइट। हाँ वो तो है। ऑलवेज से ना। लेकिन ए या 1 1 में वी कांट डिसाइड की लाइक विच वन, राइट। बोथ वंस आर सेम, बोथ एज आर सेम। So in those cases, when both are identical, we have to divide. These are identical things, right? The persons are not identical, right? Okay. Now, I have to add what? Exactly two, right? Exactly two. 10C2, right? Exactly two couples are sitting side by side. So this is factorial 2 square, right? Into 16, 17, 18, 18 factorial minus 10C3 factorial 2 का whole cube, right? This is factorial 17 plus 10C4. Just as a symbolic one, right? Like if you are understanding or not, that's required. Is this okay? I'm not writing the completion. मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा ये। अक्षय, सर डिवाइड नहीं करेंगे इसमें? क्यों डिवाइड करना चाह रहे हो आप? सर मतलब वो M1 और W1 को डिवाइड करूंगा ना 2 से। वाई यू आर डिवाइडिंग? डिवाइड तो हम तब करते हैं जब दोनों आइडेंटिकल होते हैं। यही अभी जो इसको मैं बता रहा था। यहाँ तो लाइक बोथ आर द पर्सन ना, तो दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है। ओके। यस सर। सात्विक, सर आइडेंटिकल नहीं है तो सर मल्टीप्लाई करते सर हैं। मगर अगर हम बोले कि आइडेंटिकल नहीं है तो उसके पहले वाले क्वेश्चन में जब ए बी बी था तो उसमें भी कंसिडर्ड कि ए एंड A1 एंड A2 दोनों एक साथ है। इन द सेकंड क्वेश्चन में भी कंसिडर A1 एज अ हस्बैंड एंड A2 एज अ वाइफ। फिर वैसे तो फिर डिवीजन होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन में। ये इन दिस क्वेश्चन ना ए बोथ ए आर आइडेंटिकल, सो दैट्स द रीजन आई एम डिवाइडिंग। But if I'm saying कि one is A1 and other is A2, so we have not to divide with this. The division we have to do only if both are identical. We are not able to identify which A. Both. So but question is the same कि we can't let the husband and wife sit together। जो हस्बैंड और वाइफ एक साथ बैठे नहीं चाहिए। हम नहीं बैठने चाहिए बेटा। मान लो दो अरेंजमेंट मैं आपको देता हूँ, राइट। फर्स्ट इज हस्बैंड 1, वाइफ 1, and the other arrangements are there, right? First,
and second arrangement is wife one, husband one, and all are there. If both the are same or different? Same. Oh, no, both the arrangements are different now. In this position, you can see that the male is at the husband is at the leftmost point. But in this case, the woman is at the leftmost, right? Okay. Like, if we are understanding as like how the arrangement is going, so I can say like, मतलब cases के लिए we have to say कि both the cases are different, so we have to go for two different case for this. But I know, like, in your mind you are understanding the question as, sir, both the couples now, why we have to separate this, who is wife, who is husband, right? But we have to divide that. One is male, other is female. Okay. Okay, sir. So one more, like, so obviously we have to go for this, right? So if I'm saying like A1, A2, सर आप 1 मिनट ऊपर कर सकते हो? ये लिख लो. सर हो गया. ठीक, मैं आपने बोला तब तक मेरे दिमाग में कुछ और आ गया, तो मैं आईयूक्यूएम का ही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right, we have to arrange these six number 1, 2, 3, 4, 5, 6 in such a way 5 and 6 are not coming together, right? As 5 to 6 is not coming as 5 and 6 are not coming together, right? And 2 and 3 are not coming side by side. 5 and 6 are not coming side by side, and 2 and 3 are not coming side by side. In how many ways we can arrange the number 1, 2, 3, 4, 5, 6? सर लाइन अरेंजमेंट ना. Row arrangement, in fact. मेरे Good. Now, perfect understanding. Very good. सर हम एडवांस बैच में भी पर्पल कॉमेट का पास्ट ईयर पेपर डिस्कस कर सकते हैं. Because then we do it look for the I just offer something. I can do. But it is 19 से लेकर अभी तक सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. हाँ 1 to 4, 1 to 4. आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, अब आ रही है. 3 तो मिसिंग था, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया. सर भेजा. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या सर? मैं गूगल ड्राइव में सबको रख दिया हूँ एक साथ में. हाँ, आई विल सेंड इट टू यू. सर पर और कब करेंगे हम, मतलब डेट्स क्या होंगी? किसी वीकडेज पर करेंगे बेटा. ठीक है. I guess something like this. हाँ सर. 4 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Something like this. I don't know how many of Wait, Satvik, these two will rearrange na 2 and 3 and 5 and 6. Right? Yes, sir. Okay, sir. And 2C1 is for we are selecting one of these two. Right? Okay, Yes, sir. मैं explain करूं or it's okay?
ओके, सी यस 5 letters, right, and their envelopes are 5 different, right, envelopes and 5 letters, right. I asked like one person they have to put the letters in the corresponding, right, envelope. एंड वो बंदे ने क्या किया कि रैंडमली उसने उठाया कोई भी लेटर वन वन करके सब में डाल दिया, राइट. You have to find exactly 2 letter, right? Exactly 2 letter is going in the right envelope. Two letters. सर आइडेंटिकल लेटर्स है क्या? नहीं था आइडेंटिकल होते तो यही हो जाता ना, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, तब तो सब गड़बड़ा जाता. अब कहीं कोई जाए मुझे नहीं नहीं पता. सर, मतलब लेटर्स आइडेंटिकल है, एनवेलप्स अलग है ऐसे. अगर मान लो मैंने, चलो ऐसे समझते हैं ना, तो कोई गवर्नमेंट है, बीजेपी का ही समझ लेते हैं, बीजेपी ने अपना बोला कि मेरे को एक कैंपेन करने है. नहीं सर, उल्टा बोल दिया मैंने, आइडेंटिकल एनवेलप्स और लेटर्स अलग है ऐसे. आइडेंटिकल आपको सब कुछ एक ही जगह भेजना है. अब उसको भी समझो, आपको हर एक लेटर को मेरे घर पे ही भेजना है, तो कोई भेज रहा हो कहाँ से भेज रहा हो फर्क क्या पड़ेगा, किसी में भी डाल दो. ये दोनों ही डिफरेंट होंगे तभी तो दिक्कत आएगी ना, कि ये राघव के घर पे जाना है, ये सात्विक के घर वाला है, ये मेरे घर का है, राइट, ये श्रेयस का है, ये अक्षज का, राइट. तो सबके अलग अलग हैं. बट वो बंदे ने क्या किया कि उसने रैंडमली उठाया, एक एक किसी में भी डाल दिया, तो एग्जैक्टली 2 लेटर विल गो टू राइट. दो ही ऐसा हो रहा है कि राइट प्लेस पर गया है और सब हमारा काम खराब कर. कितने तरीके से ये अरेंजमेंट हो सकता है. सर भेजा. वेरी गुड वासरेज, वेरी गुड, वेरी फास्ट. यू कैन डू द काउंटिंग ऑल्सो, जैसे चाहते हो आप कोशिश करेंगे ना. सर काउंटिंग से तो हो जाना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं है. वेरी गुड. और तो सर रीअरेंजमेंट यूज करेंगे तो फटाफट से हो जाएगा. हाँ. इंक्लूजन एक्सक्लूजन है बेटा, वही डिरेक्टमेंट जिसको बोलते हैं. सर 2 लेटर जाने चाहिए करेक्ट प्लेस से, बाकी कुछ भी गलत प्लेस में जाने चाहिए. 100% गलत जाना चाहिए. वाह, 5 है ना अबराजीत, इट्स 5 ना. सर दो सही में जा रहा है ना, और तो लेटर्स, बाकी 3 को रीअरेंज करना है ना. लेटर्स आर 5 ना, तो व्हाई यू आर टेकिंग 6C2 ओ नहीं, गलती से. एंड व्हाई दिस फैक्टोरियल 5. अरे है राम, वो भी गलती से. बहुत सारी गलती है, तो अब कहाँ बेचारे भगवान राम. ये फैक्टर है. देख लो एक बार. कर दिया सही. वेरी गुड. भावनाओं को समझना था नहीं. आइडिया सही आ रहा था, बट आर्यन, धवल, दिया, रील, रील आंसर लिख बेटा. कहाँ, ये तू जानती है कितने क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने. एकदम आंसर लिखने सर की सही है क्या? दिमाग लग रहा है. सही है. जयेश वेरी गुड, अक्षय वेरी गुड, अबराजी, श्रेयज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राघव डन. हाँ सर. देखें, वेरी गुड उजान, बहुत अच्छे बेटा. सी, अब मेरे को चाहिए ये 5 एनवलप एंड 5 लेटर्स हैं, तो मैंने कहा कि कोई भी दो, राइट, तो कोई भी दो मींस मैंने कहा 5C2 से 2 मैंने लेटर्स सेलेक्ट किए एंड उसके करस्पॉन्डिंग एनवलप में मैंने डाल दिया, राइट. 5C2 से फ्रॉम 5 डिफरेंट वी हैव टू सेलेक्ट 2, मैंने उसको डाल दिया, राइट. अब ये जो बाकी बचे हुए हैं इसको है कि यहाँ जाना ही नहीं चाहिए, राइट. अगर नहीं जाना चाहिए तो क्या लिख सकता हूँ, राइट. उसे देखें कि नहीं, अगर जाना ही नहीं है तो कैसे लिखा जाए. मैंने कहा कि टोटल अरेंजमेंट क्या होते हैं, राइट. टोटल अरेंजमेंट अगर होता तो क्या होता, फैक्टोरियल 3 होता, -3C1, फैक्टोरियल 2 होता, +3C2, 1 फैक्टोरियल होता, राइट.
-3c3 जीरो फैक्टोरियल। कोई मतलब जो भी जहां जाना है तो एक भाई वो नहीं रहेगा, राइट, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, राइट। ये आपको डी-अरेंजमेंट, इसी में से आप फैक्टोरियल 3 निकाल लेते हो ना, आपको फॉर्मूला दिखाई देता है। क्या फॉर्मूला दिखाई देता है? 1 - 1/(1 + 1/(3 - 1/(3)। ये हाँ फॉर्मूला दिखाई देता है डी-अरेंजमेंट के लिए। हाँ सर। डी-अरेंजमेंट बोला जाता है कि एग्जैक्टली जिसको जहां जाना है वो नहीं जाए, उसके लिए ये फॉर्मूला। एन चीजों के लिए एन चीजों को डी-अरेंज करना है, फैक्टोरियल n1 - 1/(() + 1/((2 - 1/) ये है वही जो हम लोगों ने इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया, राइट, एग्जैक्टली। हमने n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया उसमें। बस यहाँ पर तीन चीजों का डी-अरेंजमेंट करना था, तो तीन के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर 5c2 में दो को मैंने राइट वाले में रख दिया एंड बाकी बचे हुए में डी-अरेंज किया, जिसको D3 भी लिखा जाता, राइट, सर डी-अरेंजमेंट। एक डाउट था बहुत दिनों से या महीनों से सर, ये तो किताबों में तो पढ़ाने से ये पी भी पढ़ाते हैं ना, ये तो 3p1 हो गया ना अभी, किसके लिए थ्री बेटा? पी वन 3p2, लाइक परम्यूटेशन के लिए। लेकिन जहां भी देखो कोई पी नोटेशन यूज नहीं करता, सब लोग 3c1 मल्टीप्लाइड बाय ये फैक्टोरियल यूज करते हैं। बहुत अच्छी, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, राइट। कि यू आप देखोगे ना तो दो दो नोटेशन होते हैं। एक नोटेशन होता है, इनफैक्ट बहुत सारे नोटेशन होते हैं, हम लोग जो, सर वो ब्रैकेट वाला भी एक होता है। राइट, एनसीआर और एनपीआर, राइट, ये दो नोटेशन होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है एन चूज आर, राइट, एन चीजों में मैंने आर चीजों को चूज किया, ये होता है, राइट। एंड ये दो दो प्रोसेस को एक साथ लिखा हुआ है, एन चूज आर एंड अरेंज दिस। आपने एन चीजों को चूज भी किया और अरेंज भी कर दिया, राइट। आप एन चीजों को चूज भी कर रहे हो, अरेंज भी कर रहे हो। जैसे मैंने कहा 5p2, मतलब पांच में से दो चीजों को अरेंज किया, दो चीजों को सेलेक्ट किया। जैसे आप लोग अभी कौन कौन दिख रहा है मेरे को? अच्छा, कैमरा ऑन करो। श्रेयज, अक्षय, अबराजीत एंड राघव, ये चार लोग मेरे को दिख रहे हैं, ठीक। तो मैंने कहा, और मैं दिख रहा हूँ, ठीक, हम पांच लोग हैं। पांच में से हम लोग दो लोगों को सेलेक्ट करते हैं, राइट, दो लोग यहाँ आ गए, राइट। अब इनको बोला कि भाई आप लाइन में खड़े हो जाओ, 1 2 या 2 1 तो ये अरेंजमेंट हो गया। हो गया। तो मेरा सिलेक्शन हुआ 5c2 से और अरेंजमेंट हुआ फैक्टोरियल 2 से, ये होता है। उसी को हम लोग पी से बोलते हैं। लेकिन ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कहीं बीच में ले जाके मेरे को रोकना है कि हमें इतना अरेंजमेंट होना देना, इतना नहीं होने देना। ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए कोशिश होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बन जाए, राइट। कि सबसे पहला चीज ना मैथमेटिक्स में, सबसे पहली चीज क्या है क्या रे डंडा बोली आज बिल्कुल हमारे, सबसे पहली क्या रे चीज डंडा बोला आज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको जब भी मैथमेटिक्स का कुछ भी आ रहा है फंडामेंटल ना, उस फंडामेंटल में सबसे पहला आप अपना लॉजिक इस्तेमाल करो। फॉर्मूलाज बहुत बाद की चीज। हाँ, वो मैथमेटिक्स, मतलब मैं पर्सनली मेरे से मानो, वो मैथमेटिक्स में मानता ही नहीं। सर आप 1 मिनट ऊपर कर सकते हो? सबसे पहली चीज है कि आप कहीं ना कहीं जो फॉर्मूलाज आपको है ना, वो खुद से डराइव करके देखो कि हुआ क्या, क्यों हो रहा है ये ना। अब जितना इस चीज को एंजॉय कर पाओगे ना, आपके लिए उतना आसान पड़ेगा, राइट। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, राइट। राइट डाउन, देयर आर 6 letters and 6 envelopes। सर इसका आंसर क्या था? इसका आंसर 5 20 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू यही आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 20। ना। देयर आर 6 letters एंड दो क्वेश्चन करूंगा अभी ना, थोड़ा ध्यान से। 6 letters and 6 envelope, right? We have to arrange these, like we have to put the letters in the envelope in such a way
exactly 4 letter will go to their right envelope. Exactly 4 letter will go to the right envelope. डिरेंजमेंट से लिखें डायरेक्टली या पीआई? जैसे कंफर्टेबल हो आपको ना, नाउ यू नो दिस ना, मेरे ख्याल से और अच्छा रहेगा कि यू कैन राइट इन द फॉर्म. वेरी गुड. सर सही है क्या? 6c4 into d2. d2 इज फैक्टोरियल 2. एक ही तरीके से होगा. आपने शायद हाफ ले लिया क्या d2 को? हाँ सर, मैंने D2 किया नहीं। हाँ, हाफ से नहीं होगा, एक ही तरीका होगा ना. अगर मैं 4 को भेज दिया राइट वाले में तो तो सर एक ही बचेगा ना, तो बस हो गया। 6c4. सर हाँ बस इतना ही होगा ना सर। 64. सर भेजा मैंने भी। वेरी गुड एवरीवन. सो यहां पर मेरे को 6 में से 4 लेटर को, तो कोई भी 6 में से 4 सेलेक्ट कर लिया एंड D2 लगा दिया. D2 की वैल्यू, D2 मतलब ये इसमें जाए ये इसमें जाए, यही एक केस हो सकता है राइट. या आप निकालना चाहे तो D2 निकाल सकते हैं. दैट्स फैक्टोरियल 2. 1 - 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1. 1 कैंसल आउट, फैक्टोरियल 2. ये लिखने के स्टाइल के लिए ना, और उससे अधिक जरूरी हो जाती है ना, ये फॉर्मूला आ जाता है आगे बढ़ के, तो वो प्रोबेबिलिटी में बड़ा अच्छा काम आता है. एक इसका वीडियो अगर आप लोग देखते हो तो यूट्यूब में बड़ा अच्छा सा वीडियो भी बनाया था. इन्फिनाइट होटल्स हैं एंड इन्फिनाइट लोग वहां रहने जाते हाँ सर. हैं. ब्यूटीफुल वीडियो, बहुत प्यारा वीडियो बनाया था. इन्फिनाइट होटल से इन्फिनाइट लोग रहने जाते हैं. एल्बर्ट्स होटल. तो उसको उन्होंने दिखाया था कि लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द होटल एंड ऑल राइट, सेम नंबर वाले में नहीं जाए उसके लिए 1/e आ जाता है. तो वो अरेंजमेंट था राइट. अब देखना ना, लास्ट क्वेश्चन राइट. मेरे पास बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 बॉक्सेस. 1 2 3 4 5. यार कुछ गड़बड़ हो गया है इस पर. 4 and 5 बॉल्स हैं. 1 2 3 4 and 5. 5 balls and 5 boxes and with same numbers, right? We have to put the balls into the bag, right? Find number of cases when exactly 2 balls will go in the right number of balls. और ये सेम क्वेश्चन नहीं अब? एकदम सेम है बेटा. सर सेम हो गया ना पहले वाले एनवेलप वाले से। हाँ भेज दिया. हाँ सर भेज दिए। वेरी गुड. क्या कर दूं? 5C कितना चाहिए? 5C2 5C2 into 2. D3 अब D3 का मतलब क्या है? 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 1 - 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। minus 1/3 factorial. ये दोनों कैंसल हो गए ना. एंड D3, दिस इज D3 राइट. मैं इस पर क्वेश्चंस आज आप लोग को भेज दे रहा हूं. एंड इससे इंपॉर्टेंट काम, पर्पल कमिट के मैं पेपर भेज रहा हूं पूरे राइट. मैं 5:30 तक आपको सेंड करूंगा राइट. गो थ्रू द पेपर. 2019 से लेके अभी तक के पेपर्स हैं. पहले हम लोग 19 and 20 करेंगे राइट. इस वीक में हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 3 पेपर करने का. 19 20 इज अ टारगेट राइट. जितने भी 8th वाले हैं, कितने लोग आप में से 8th में हैं? अभी सिमिलेख नहीं है और पवित्रा नहीं है, और कोई 3, और आप में से और कोई 8th वाले हैं यहाँ? क्लास 8? ओके ठीक है. 2 3 लोग ठीक है. सो I'll सेंड द पेपर ना. एक बार आप देख लेंगे. HS और MS दोनों के पेपर्स देखोगे. हाँ, यू हैव टू गो थ्रू बोथ द पेपर्स. ओके, फिर हम लोग उसे डिस्कस करेंगे. 2 साल में मतलब काफी लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो केवल 19 and 20 आपको करने हैं. मैं विद सॉल्यूशन आपको भेज रहा हूँ राइट.
गूगल ड्राइव में पूरे सॉल्यूशन के साथ भेजा हूँ। ओके, हाँ सर। फिर मिलते हैं जल्दी। वीकडेज में हम लोग इस बार कुछ हम लोग कोशिश करेंगे पेपर सॉल्व करने के ना, तो हम लोग हाँ सर जो पेपर सेंड किया उसका डिस्कस कब